आज की जो सबसे बड़ी 5 खबरें हैं, उनमें से पहली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में अपना चुनावी गठबंधन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो है तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से और पवन कल्याण जो कि एक एक्टर हैं, उनकी पार्टी जनसेना से वहां पर पैक्ट स्थापित किया है। अब ये तीनों राजनीतिक पार्टियां वहां पर एनडीए के माध्यम से जो है चुनाव लड़ेंगी 2024 के लोकसभा का। इसके पहले वहां के जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, जो कि 2019 के चुनाव में लोकसभा में भी उनकी जो पार्टी है YSR कांग्रेस, उसको जो है टोटल लोकसभा में 25 में से 22 सीटें मिली थी और विधानसभा के चुनाव में भी 175 में से 151 सीटें मिली थी। अब इस राजनीतिक गठबंधन के चलते जनसेना जो कि पवन कल्याण की राजनीतिक पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, ये लोग मिलकर के उनको टक्कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें आंध्र प्रदेश से निकालने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी न्यूज है वो आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के विषय में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वहां पर सरकार बनाने के लिए और इमरान खान की पार्टी पीटीआई को सत्ता से बाहर रखने के लिए पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल नवाज शरीफ की पार्टी मिलकर के गठबंधन करके वहां सरकार बना रही हैं। तो उस पैक्ट जो हुआ इन दोनों राजनीतिक पार्टियों में पाकिस्तान के अंदर कि प्रधानमंत्री का जो पद है वह नवाज शरीफ की पार्टी को जाएगा, तो उनके छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ वहां के जो है प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए हैं। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पीपीपी, उनके हिस्से में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट का पद आएगा और ये चीज वहां पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चीफ हैं बिलावल भुट्टो, उनके पिताजी हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी पत्नी का नाम था बेनजीर भुट्टो। अब आसिफ अली जरदारी एक बार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब वो दूसरी बार बनने के उनके चांसेस लग रहे हैं। हालांकि आसिफ अली जरदारी की इमेज पाकिस्तान में अच्छी नहीं थी। जब बेनजीर भुट्टो यानी कि उनकी पत्नी 1993 से लेकर के 1996 के बीच जब वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, तब आसिफ अली जरदारी वहां पर पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने 10% कमीशन 10% का कमीशन सबसे सेट कर रखा था कि आप लोग काम करिए, जो भी काम हमारी सरकार आपको देगी आप 10% का कमीशन आप आसिफ अली जरदारी को देंगे। ये उन्होंने वहां पर सेटिंग करके रखी हुई थी। इसी वजह से पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी को जो है मिस्टर 10% कहा जाता है। और तीसरी न्यूज आ रही है यूएस से। यूएस में अब ये मुकाबला साफ हो रखा है कि जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, उनको जो चैलेंज जो है डोनाल्ड ट्रंप करेंगे रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि अब तक जितने भी रिपब्लिकन के कैंडिडेट थे इंटरनली पार्टी के अंदर, पार्टी में वोटिंग के माध्यम से सबको बाहर कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे। अब एक बार फिर से 2020 की ही तरह इस बार भी जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में मुकाबला होगा। अंतर केवल यह है कि 2020 में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के यूएस के राष्ट्रपति थे और इस बार जो है 2024 के चुनाव में जो है जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं। तो ये थी तीसरी न्यूज। और चौथी न्यूज जो है हमारे पास आ रही है सुधा मूर्ति के माध्यम से। सुधा मूर्ति का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। ये इन्फोसिस जो कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उनके जो को फाउंडर है सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है और एक तरीके से ये सास भी हैं, मदर इन लॉ है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। तो इनको जो है आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको राज्यसभा के लिए जो है नामांकित किया है और राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 लोगों को अपनी तरफ से नामांकित कर सकता है 245 में से 12 सीटों के लिए। तो इस तरह से सुधा मूर्ति की आज एंट्री हो गई राज्यसभा के अंदर। किस तरह से कि आज जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, तो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति, जो कि एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हैं और साथ साथ सामाजिक सरोकार भी इनका बहुत अच्छा है, समाज के लिए इन्होंने कार्य भी बहुत अच्छा किया हुआ है अब तक। तो ये अब राज्यसभा में इनकी एंट्री आज से शुरू हो गई है। और इसके बाद जो है जो पांचवी खबर है वो धर्मशाला टेस्ट से आ रहा है। यह भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट धर्मशाला में खेला जा रहा है। आज दिन भर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बैटिंग की और कुल जो है 473 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शतक जमाया। साथ ही साथ शुभमन गिल जो कि अपने फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी शतकीय पारी खेली। और साथ ही साथ जो आज के मैच में जिन्होंने डेब्यू किया है, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की है, देवदत्त पल्लिकल, इन्होंने भी हाफ सेंचुरी बनाई है, अर्धशतक बनाया है और सरफराज खान ने भी अर्धशतक बनाया है। और इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर ने 4 विकेट लिए हैं और 2 विकेट वहां के स्पिनर टॉम